आज इसी विषय पर विस्तृत वार्तालाप के लिए हमारे तेजी से बढ़ती हुई एक स्वयंसेवी संस्था है। स्वागत है आपका सोफिया जी। तो हमारा आपसे और अगर हम मेरठ की बात करें तो LLRM हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है। उन क्लाइंट्स को तो डील कर ही लेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी को जस्ट करियर गाइडेंस चाहिए, अगर किसी को सिर्फ साइकोलॉजिकल, जैसा कि आप जानते हैं कि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी शिक्षा के दौरान वह सिर्फ किताबी ज्ञान ही प्राप्त ना करे, बल्कि इंटर्नशिप के माध्यम से अपने अंदर उन कौशलों को भी विकसित करे जिससे कि वह पढ़ाई के तुरंत बाद नौकरी को पा सके। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट को करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया है। आज इसी विषय पर हम जानेंगे कि मनोविज्ञान विषय, जो कि हम सबके व्यवहार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जिंदगी को आसान बनाने का ज्ञान अपने विद्यार्थियों को देता है। ऐसे रुचिपूर्ण विषय के विद्यार्थियों के लिए हमारे मेरठ और NCR में किस प्रकार की इंटर्नशिप उपलब्ध है, आज इसी विषय पर विस्तृत वार्तालाप के लिए हमारे बीच मौजूद है मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया, जो कि मेरठ और NCR में तेजी से बढ़ती हुई एक स्वयंसेवी संस्था है। उसी संस्था की एक युवा काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सोफिया आज इस वार्तालाप के लिए हमारे बीच मौजूद है। स्वागत है आपका सोफिया जी। तो हमारा आपसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आपके अनुसार मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप किस तरीके से फायदेमंद हो सकती है? जैसा कि हम जानते हैं मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ थ्योरी पढ़कर नहीं लाइफ में उसमें करियर बनाया जा सकता। उसके लिए प्रैक्टिकल स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए थ्योरी पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल के लिए बाहर का एक्सपोजर बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, कि बच्चे बाहर का एक्सपोजर लें। सबसे पहला तो उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, उन्हें क्लाइंट हैंडल करना आएगा, एक्टिव लिसनिंग आएगी, एम्पैथी आएगी, रिपोर्ट मेकिंग आएगी, केस फॉर्मुलेशन आएगा, जो कि उन्हें प्रैक्टिकल स्किल में इंटर्नशिप के थ्रू ही मिल सकता है। किताबों में उन्होंने पढ़ लिया है, और इससे एक फायदा और होगा कि वो इंटर्नशिप के तुरंत बाद जॉब पा सकते हैं। प्लस जब वो अलग अलग जगहों पर इंटर्नशिप करते हैं, वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में इंटर्नशिप करते हैं, स्पेशल स्कूल्स में इंटर्नशिप करते हैं, स्कूल्स में इंटर्नशिप करते हैं, हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप करते हैं, तो उन्हें ये भी पता लगता है कि आगे हम अपने करियर पाथ में किस फील्ड में जाना चाहेंगे, काउंसलिंग की किस फील्ड में जाना चाहेंगे। और आजकल तो बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि साइकोलॉजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें फॉरेंसिक हम देखते हैं साइकोलॉजी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है, बिहेवियरल साइकोलॉजी होती है। तो करियर इतना वास्ट है, अलग अलग इंटर्नशिप के थ्रू वो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। प्लस जब वो सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं, उनके साथ उनके सीनियर होते हैं, वहां उनकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, जो आगे उन्हें बेहतर करियर चूज करने में हेल्प करती है। इसीलिए थ्योरी के साथ साथ इंटर्नशिप होना भी बहुत जरूरी है, खास करके साइकोलॉजी, जहां पर वो अपनी इंटर्नशिप कर सकते। पहले की अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप के इतने ज्यादा ऑप्शंस बच्चों के पास होते नहीं थे, लेकिन अब अगर हम NCR की बात करें तो विमहंस हो गया हॉस्पिटल, एम्स हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नोएडा की बात करें तो फोर्टिस, मैक्स जैसे हॉस्पिटलों में भी साइकाइट्री की और क्लिनिकल साइकोलॉजी के इंटर्नशिप, मैक्स में फोर्टिस में भी क्लिनिकल साइकोलॉजी की इंटर्नशिप उपलब्ध है। और भी कई तरह के NGO चलते हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं डिसेबिलिटी में, रिहैबिलिटेशन में। और अगर हम मेरठ की बात करें तो LLRM हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होती है, NGO है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पर इंटर्नशिप्स होती हैं, और लगभग सभी स्कूल्स में भी इंटर्नशिप होती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया भी अपनी 4 तरह की ऑनलाइन इंटर्नशिप काउंसलिंग में कराता है। नेक्स्ट मंथ से हमारी ऑफलाइन इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने वाली है। जो हमारी चारों इंटर्नशिप है वो बेसिकली काउंसलिंग
पर ही स्पेसिफिकली काउंसलिंग और काउंसलिंग से रिलेटेड थेरेपीज और असेसमेंट और पैथोलॉजी बताती है। तो आप अभी आपने कहा कि एमएचएम इंडिया भी ऑफलाइन भी इंटर्नशिप कराने वाला है, तो आपने बताया कि नेक्स्ट मंथ से, लेकिन क्या क्या चीजें उसमें बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी? आपका एक क्या पर्टिकुलर एरिया रहेगा? हमारा पर्टिकुलर एरिया जो है, हम काउंसलिंग पर फोकस करते हैं। हम उन्हें काउंसलिंग का बेस बताते हैं और इस इंटर्नशिप की खासियत ये है कि अगर इसे कोई बैचलर्स का भी बच्चा कर सकता है, मास्टर्स का भी कर सकता है, डिप्लोमा भी कर सकता है। अगर बीएड से कोई रिलेटेड स्टूडेंट है वो भी कर सकता है, सोशियोलॉजी से और सोशल वर्क से। तो बहुत स्पेसिफिक सिर्फ साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट नॉन साइकोलॉजी के स्टूडेंट जिनको की इंटरेस्ट है लोगों को हील करने में और काउंसलिंग में, तो वो भी हमारी इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें हम उन्हें सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग जिसे बोलते हैं, एम्पैथी उनको सिखाते हैं, उन्हें केस स्टडी फॉर्मुलेशन बताते हैं, उन्हें हिस्ट्री टेकिंग बताई जाती है, उन्हें इंटरवेंशंस देना बताया जाता है, गोल सेटिंग, फॉलो अप एंड टर्मिनेशन, एक एक स्टेप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ, रोल प्लेइंग के साथ। और उसके बाद जब वो हमारी चारों इंटर्नशिप करते हैं तो उन्हें रियल वर्ल्ड केस यानी कि उन्हें क्लाइंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स को, अपने जो भी उन्होंने सीखा है उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें क्लाइंट के ऊपर। अभी जैसे आपने नाम लिया बड़े संस्थान का, एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, ठीक है जी, राम मनोहर लोहिया, मैक्स का भी आपने नाम लिया, तो इनसे और एक आपका जो अपना है एमएचएम इंडिया, तो उसमें क्या ऐसा यूनिक है कि वो बच्चे आपके पास आए या कुछ ऐसा? अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, क्योंकि हम मेडिकल अगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हम एम्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, विमहंस की, ये स्पेसिफिकली डील करते हैं साइकाइट्री या क्लिनिकल पार्ट में। हम लोग डील करते हैं, साइकाइट्री भी है, क्लिनिकल पार्ट भी है, बट जो डे टू डे जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जिसमें जरूरी नहीं है कि कोई साइकाइट्री डिपार्टमेंट में आ रहा है। हॉस्पिटल्स में जो लोग वो आते हैं जिनकी परेशानी काफी बढ़ जाती है, या जो मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी या ट्रीटमेंट चाहते हैं, हमारे पास अगर ट्रेन होता है बच्चा, तो वो उन पेशेंट को तो डील कर ही लेगा, उन क्लाइंट्स को तो डील कर ही लेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी को जस्ट करियर गाइडेंस चाहिए, अगर किसी को सिर्फ साइकोलॉजिकल कुछ छोटे इश्यूज हैं जिनके लिए उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, उनको भी डील कर लेगा वो। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या हेल्थ कोच हम कह सकते हैं, कि सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग लेना इसलिए जरूरी नहीं कि आप परेशान हो, आप पेशेंट हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तब वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं काउंसलिंग, बट नॉर्मल लाइफ में भी काउंसलिंग किस तरह हेल्पफुल हो सकती है। तो हमारी इंटर्नशिप इसलिए डिफर करती है क्योंकि वहां पर सिर्फ हम साइकाइट्रिक पेशेंट देखते हैं, किसी ना किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से जो पेशेंट जूझ रहे होते हैं। हमारे पास जो बच्चे इंटर्नशिप करते हैं उनका एक्सपोजर थोड़ा सा वास्ट होता है वहां के मुकाबले, वो सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रह जाते। अच्छा, सोफिया जी, एज ड्यूरेशन का भी कुछ है क्या? कि सपोज दैट आपने बताया कि फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर का बच्चा भी इसे कर सकता है, लेकिन अगर कोई क्लाइंट आता है तो यानी कि 12th क्लास में जब बच्चा होता है तो उसकी एज में भी शायद 16-17 होती है, तो जैसे ही वो ग्रेजुएशन में लेता है एडमिशन, और अभी आपने एमएचएम का नाम लिया, राम मनोहर लोहिया का लिया, मैक्स का लिया, एलएलआरएम का लिया, तो एज के ड्यूरेशन को क्या पेशेंट देखेगा नहीं? अगर आप एज की बात कर रहे हैं, मतलब आपका सवाल ये है कि अगर कोई कम उम्र का बच्चा होगा, 18, 19, 20 साल का, तो क्लाइंट डीलिंग में तो क्लाइंट में भी उससे इतना ज्यादा रिलेट ना कर पाए या उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट ना कर पाए, यही हम सिखाते हैं, क्योंकि एज यहाँ पर इतनी मैटर नहीं करती है। एंड वी हैव डिफरेंट एज ग्रुप। अगर हम मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया की भी बात करें तो हमारे पास हर एज ग्रुप के देखा जाए तो काउंसलर्स हैं, मेल फीमेल भी हैं। कई बार अगर क्लाइंट ये डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ मेल साइकोलॉजिस्ट ही चाहिए, मुझे मेल काउंसलर ही चाहिए, तो हम उसे वो प्रोवाइड करते हैं। प्लस अभी हमने सिर्फ इंटर्नशिप की बात की है, अभी वो रियल वर्ल्ड क्लाइंट नहीं ले सकते। रियल वर्ल्ड क्लाइंट लेने के लिए कम से कम आपकी मास्टर्स होना एक कंपलसरी चीज होती है, कि आपके पास एटलीस्ट मास्टर्स हो, उसके बाद डिप्लोमा हो, उसके बाद आप कोई और स्पेसिफिक डिप्लोमा करते हैं या आरसीआई रजिस्टर्ड किसी संस्थान से आप डिप्लोमा करते हैं,
तब जाकर आप काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हें एक्सपोजर दे देंगे, सिखा देंगे, लेकिन वो एज अ काउंसलर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो वो नहीं कर सकते वो बच्चे। और उन्हें एक्सपोजर इतना मिल जाएगा कि आफ्टर मास्टर दे कैन इजीली वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज अ काउंसलर। तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी मास्टर्स की होती है, तब बच्चे की उम्र हम समझते हैं 22-23 साल आराम से हो जाती है। 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन 25-26 तक वो फुली एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं। तो तब मुझे नहीं लगता कि एज ज्यादा मैटर करती है। प्लस अगर आपकी स्किल्स ज्यादा डेवलप है तो एज का भी मैटर उसमें ज्यादा करता नहीं है। हमारी एज इतनी मैटर नहीं करती, बिकॉज अगर किसी की एज 30 साल है बट स्टिल वो पेशेंट को पेशेंट नहीं, अगर किसी की उम्र 30 साल है और वो क्लाइंट को उतने अच्छे से नहीं डील कर पा रहा, लेकिन कोई 22 साल का बच्चा ज्यादा अच्छे से डील कर पा रहा है, तो वहां पर ट्रस्ट बिल्ड ज्यादा होता है। और जो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरा जो हमारा जो सब टिका होता है, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है वो रैपो बिल्डिंग पे टिकी होती है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग पे टिकी होती है। तो एज वहां पे इतनी मैटर नहीं करती। मैम, आपके यहाँ से एमएचएम इंडिया से अगर बच्चा इंटर्नशिप करता है, क्लाइंट्स भी मिलते हैं उनको, आपने कहा, तो वो किन किन क्षेत्रों में जा सकता है, अपनी एक जॉब पा सकता है? डिपेंड तो उनके इंटरेस्ट पे करता है, बट अगर इंटर्नशिप वो कर लेते हैं, स्किल्स डेवलप हो जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, स्कूल्स में जा सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई नॉर्म्स जैसा कि अभी आया है, सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया है कि आपको अपने स्कूल में काउंसलर रखना है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो आपका या ऑटोनोमस बॉडी हो, तो आपको वहां पे एक काउंसलर कंपलसरी है। तो स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चे जाके, बच्चे ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं, बच्चे हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल में भी काउंसलर के अलग अलग डिपार्टमेंट में, लाइक किडनी डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ प्री एंड पोस्ट सर्जरी काउंसलिंग होती है। आईवीएफ जो क्लिनिक्स होते हैं, आईवीएफ हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर भी पेशेंट की होती है। एड्स की होती है, जहाँ एड्स के मरीजों की प्री एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग होती है। इसके अलावा हम देखते हैं तो हॉस्पिटल्स में तो है ही, एज अ हेल्थ कोच यू कैन वर्क, स्कूल्स में यू कैन वर्क। सो फील्ड तो बहुत वास्ट है, तो बहुत सीमित नहीं है, बहुत वास्ट है। आप कहीं पर भी जाकर आगे फ्यूचर में जॉब कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा आपसे है कि क्या एमएचएम इंडिया की इंटर्नशिप से संबंधित फीस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? फीस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो वो पे करते हैं, चाहे वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पे करें या फिर वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पे करें, उससे काफी कम होती है हमारी फीस। और यहाँ तक कि ना के बराबर भी होती है जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड जिनके पास होता है, उनकी फीस तो ना के बराबर होती है, माफ ही होती है। जी, तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, क्या संदेश देना आप चाहेंगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि एनसीआर में बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास इंटर्नशिप के, लेकिन मेरिट में सिर्फ स्पेसिफिकली बात की जाए तो मेंटल हेल्थ मिशन इंडिया जिस तरह की 4 इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है काउंसलिंग में, स्टेप वाइज फर्स्ट जो हमारी इंटर्नशिप होती है काउंसलिंग प्रोसेस एंड क्लिनिकल स्किल्स, देन सेकंड हमारी इंटर्नशिप होती है असेसमेंट, थर्ड होती है साइकोथेरेपी, देन फोर्थ होती है साइकोपैथोलॉजी। चारों इंटर्नशिप करने के बाद हम उसको रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो आगे अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में, इंटरव्यू में यूज कर सकता है, जो कि जॉब पाने के लिए उनको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के या नॉन साइकोलॉजी के या एजुकेशनल फील्ड से हैं, सोशल फील्ड से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़कर हमारी ऑनलाइन इंटर्नशिप तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगले महीने से ऑफलाइन इंटर्नशिप में भी एनरोल कर सकते हैं।